ठीक है बेटा, तो क्लियर हुआ आपको कि एपिथेलियम रीनल ट्यूबुलर पार्ट में किस पार्ट की कैसी होती है, कैसी बनी होती है, रीनल फ्लो क्या होता है ना, ब्लड फ्लो क्या होता है, प्लाज्मा फ्लो क्या होता है, जीएफआर क्या होता है। अब बात हम करने वाले हैं बेटा यूरिन फॉर्मेशन की। ठीक है, हम किसकी बात करेंगे, यूरिन फॉर्मेशन। तो देखो सीधी सी बात है, मैं कह रही हूं कि जो यूरिन फॉर्मेशन है, यूरिन फॉर्मेशन ये 3 स्टेप में कंप्लीट होता है। कंप्लीटेड इन 3 स्टेप। 3 स्टेप कौन कौन से हैं बच्चा? पहला है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ठीक है। दूसरा होता है आपका रीएब्जॉर्प्शन, एंड थर्ड वन इज सेलेक्टिव सिक्रेशन, ठीक है। देखो याद रखना बेटा, मैं कह रही हूं कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्या है, जो ब्लड फ्लो करता है कैपिलरी से, ग्लोमेरुलस कैपिलरीज से जो फिल्टर ब्लड फ्लो करता है, उससे प्लाज्मा का कंपोनेंट फिल्टर होके क्या हो जाता है, वाउमन कैविटी में स्टोर हो जाता है, वाउमन कैविटी में पहुंच जाता है। ठीक है, उसको अपन फिल्ट्रेट कहते हैं। लेकिन प्लाज्मा का जो प्रोटीन है वो फिल्टर नहीं होता, इसीलिए इसको अपन क्या कह रहे हैं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। तो ये कहां से होगा, बताओ जल्दी। थ्रू फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन की अपन बात कर चुके हैं। फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन 3 लेयर से बनती है। फर्स्ट एपिथेलियम और एंडोथेलियम ऑफ कैपिलरीज बेसमेंट मेम्ब्रेन विच इज बिटवीन द कैपिलरीज एंड वाउमन कैविटी या वाउमन कैप्सूल, बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है, एंड थर्ड इज एपिथेलियम ऑफ क्या, आपका वाउमन कैप्सूल। ठीक है। हमने कहा था बेटा 1 मिनट में 125 ml पर मिनट क्या आ रहा है, फिल्ट्रेट आ रहा है। ठीक है, दैट मीन्स एक दिन में 180 लीटर फिल्ट्रेट बन रहा है पर डे। बट एक्सक्रीशन जो हो रहा है, एक्सक्रीट ओनली 1 to 1.5 लीटर। यूरिन जो एक्सक्रीट हो रहा है वो इतना हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है बेटा इसका लगभग 99% रीअब्सॉर्ब हो रहा होगा। अब सीधी सी बात है, फिल्ट्रेशन हुआ कहां पर, रीनल कार्पस्कल्स में। ठीक है, उसके बाद फिल्ट्रेट कहां से पास आउट होगा, रीनल ट्यूबुलर पार्ट से। तो रीअब्सॉर्प्शन भी कहां पर होगा बेटा, कहां पे होगा बताओ जल्दी, इन रीनल ट्यूबुलर पार्ट। ठीक है, रीनल ट्यूबुलर पार्ट में इसका रीअब्सॉर्प्शन होगा। ठीक है, किस एरिया में कितना रीअब्सॉर्प्शन होता है, ठीक, अपन उसकी बात करेंगे। देखो हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं भैया ये आपका हो गया, छोटा सा अपन बना रहे हैं वाउमन कैप्सूल। ठीक है, यहां से आपकी क्या है, पीसीटी एरिया, ये अपन पीसीटी बना दे रहे हैं। कई बार ये डायग्राम आता है बच्चों। ये कॉर्टेक्स में कौन जा रहा है, आपका हेनले लूप। कॉर्टेक्स से किधर की तरफ जा रहा था, आपके मेड्यूला में, और मेड्यूला से वापस जाके ये किस में ओपन होता है, आपके डीसीटी में। कौन से एरिया में, डीसीटी एरिया। डीसीटी ओपन होगा किसमें, आपका कलेक्टिंग डक्ट में। ठीक है, देखो मैं क्या कह रही हूँ, आपकी एनसीईआरटी एरो के थ्रू बताता है बेटा, यहां से जो एब्जॉर्ब होंगी वो बाहर की तरफ एरो साइन कर रही। यहाँ पे एब्जॉर्प्शन किसका होगा, न्यूट्रिशन। ठीक है, H2O, NaCl, बाइकार्बोनेट आयन। ठीक है, इन सब चीजों का क्या हो जाएगा, यहाँ से एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। तो देखो हम क्या कह रहे हैं, फर्स्ट पार्ट कह रहे हैं बेटा रीएब्जॉर्प्शन कहां पर, रीएब्जॉर्प्शन इन पीसीटी। याद रखना
टोटल एब्जॉर्प्शन का लगभग जितना भी वाटर है या न्यूट्रिशन है या इलेक्ट्रोलाइट्स हैं 70 to 80% वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स यहीं से एब्जॉर्ब हो जाते हैं। क्लियर? न्यूट्रिशन न्यूट्रिएंट्स जितने भी हैं लाइक ग्लूकोज हो गया आपका, अमीनो एसिड्स हो गए, फ्रक्टोज हो गया है ना, फ्रक्टोज हो गया, ये सब भी यहीं से क्या हो जाएंगे बेटा एब्जॉर्ब हो जाएंगे मोस्टली। ठीक है, मोस्टली। ठीक है, अब देखो एक चीज याद रखना, एक चीज और याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके ब्लड में ऑलरेडी न्यूट्रिएंट्स की क्या होगी कंसंट्रेशन ज्यादा। ठीक है, तो ग्लूकोज जो है ब्लड में ऑलरेडी ज्यादा है और फिल्ट्रेट से किधर जा रहा है, एब्जॉर्ब होके ब्लड में जा रहा है। तो हाई कंसंट्रेशन की तरफ अगर मूव करेगा तो एनर्जी लगेगी, इसीलिए जो एब्जॉर्प्शन होता है ग्लूकोज का, फ्रक्टोज का, एक ऐसा एब्जॉर्प्शन होता है बेटा एक्टिव। कैसा होता है? एक्टिव एब्जॉर्प्शन होता है। एक्टिव एब्जॉर्प्शन किसे कहेंगे? जिसमें एनर्जी यूज हो रही हो। ठीक है, ठीक है। और यहाँ पर और किसका एब्जॉर्प्शन हो जाएगा बेटा? विटामिन्स का, विटामिन सी, मिनरल्स, मिनरल्स, ठीक है, बाइकार्बोनेट आयन, ठीक, NaCl हो ही गया, इलेक्ट्रोलाइट हो गया। ठीक है, इन सब का एब्जॉर्प्शन कहाँ हो जाता है? पीसीटी में। ठीक, चलिए, जैसे जैसे हेनले लूप से फिल्ट्रेट गुजरता है डिसेंडिंग लिप से, तो ये परमेबल किसके लिए है बेटा? वाटर के लिए। तो यहां से क्या एब्जॉर्ब होगा? वाटर एब्जॉर्ब हो जाएगा, वाटर का रीएब्जॉर्प्शन होगा। असेंडिंग लिम्ब जो है हेनले लूप का, यहां से NaCl का रीएब्जॉर्प्शन हो जाएगा। डीसीटी एरिया से आपके, डीसीटी एरिया से बेटा NaCl का रीअब्जॉर्प्शन होगा, वाटर का होगा और बाइकार्बोनेट आयंस, इनका क्या हो जाएगा? एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा दो चीजें याद रखनी है। जो पीसीटी एरिया होता है, पीसीटी एरिया होता है, यहां से आपका पोटेशियम आयन का एब्जॉर्प्शन भी होता है। ठीक है, पोटेशियम आयन कहां से रीअब्जॉर्ब हो रहा है? आपके पीसीटी एरिया से। ठीक है, क्लियर? क्लियर? ठीक है, तो हम कह रहे हैं पीसीटी से इन चीजों का एब्जॉर्प्शन हो रहा है। हेनले लूप की बात करें, हेनले लूप, तो देखो इसके दो लिम्स हैं, असेंडिंग लिम्स एंड डिसेंडिंग लिम्ब, डिसेंडिंग लिम्ब। ठीक है, असेंडिंग लिम्ब से NaCl का एब्जॉर्प्शन हो रहा है, एब्जॉर्प्शन ऑफ NaCl, और डिसेंडिंग से बेटा वाटर का एब्जॉर्प्शन हो रहा है। क्लियर? थर्ड बात आती है अपनी किसके बारे में? डीसीटी। डीसीटी में किस किस का एब्जॉर्प्शन हो रहा है आपका? NaCl, H2O, HCO3, बाइकार्बोनेट आयंस। ठीक है, मेजरली इन्हीं चीजों के एब्जॉर्प्शन हो रहे हैं। ठीक, तो सेकंड जो था हमारा स्टेप क्या था? रीएब्जॉर्प्शन। अब आयनिक वैलेंस बनाने के लिए, मेंटेन करने के लिए, ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करने के लिए रीनल ट्यूबुलर पार्ट्स में कुछ चीजों का सिक्रीशन भी होता है, कुछ चीजों का सिक्रीशन भी होता है। वो सिक्रीशन कहाँ से होगा? देखो बेटा यहाँ पे क्या थी? पेरीट्यूबुलर नेटवर्क था, याद आया? ठीक है, ये कैपिलरीज थी जिसे अपन क्या कह रहे थे? पेरीट्यूबुलर नेटवर्क। इसी में से एक फाइन कैपिलरीज किसके साथ जा रही थी? आपके हेनले लूप के साथ, जिसे अपन ने नाम दिया था वासा रेक्टा। ठीक है, अपन ने किसका नाम दिया था इसको? वासा रेक्टा। ठीक है, वासा रेक्टा। बेसिकली ये क्या है? आपकी एक कैपिलरी है। ठीक है, हम कह रहे हैं बेटा, हम क्या कह रहे हैं? देखो, आयनिक वैलेंस बनाने के लिए, ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन रखने के लिए, पीएच को मेंटेन रखने के लिए कुछ चीजें क्या होंगी? इस ब्लड से कहाँ सिक्रीट हो जाएंगी? आपके रीनल ट्यूबुलर पार्ट में। तो देखो पीसीटी एरिया में जो सिक्रीशन होता है, सेलेक्टिव सिक्रीशन, वो किस किस का होता है? एक तो आपका H आयन, ठीक है, और दूसरा NH3, अमोनिया। ठीक है, अमोनिया सिक्रीट हो जाएगा। डिसेंडिंग लिम्ब से किसी चीज का सिलेक्टिव सिक्रीशन नहीं होगा, असेंडिंग लिम्ब से भी
किसी चीज का सिलेक्टिव सिक्रीशन नहीं होता। हाँ, यहाँ पर एनसीईआरटी आपको शो कर रही है एक चीज, वो कह रही है कि इंटरस्टिशियल फ्लूइड से क्या आएगा इसमें, यूरिया। बेसिकली ये यूरिया एब्जॉर्ब होता है कलेक्टिंग डक्ट से। देखो कलेक्टिंग डक्ट से भी H2O का एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है, कलेक्टिंग डक्ट से भी H2O का एब्जॉर्प्शन होता है, और इसी से कुछ स्मॉल अमाउंट यूरिया एब्जॉर्ब होके कहाँ चला जाता है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड में चला जाता है। ये फर्दर कहाँ चला जाता है, आपका असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले लूप, ठीक, करेक्ट। अब आपका जो डीसीटी है, डीसीटी वाले पार्ट में बेटा दो चीजों का सिलेक्टिव सिक्रीशन होगा, हाइड्रोजन आयन और पोटेशियम आयन। अब देखो इंटरेस्टिंग बात, पोटेशियम आयन का एब्जॉर्प्शन हो रहा था पीसीटी से, सिक्रीशन हो रहा है कहां से, डीसीटी में। तो पोटेशियम आयन जो है बेटा ये बाई डायरेक्शनल मूवमेंट शो करेगा, बाई डायरेक्शनल मूवमेंट शो करेगा। इस डायग्राम से आपका लास्ट ईयर 2024 में क्वेश्चन आया था नीट में 2024 में इस डायग्राम से क्वेश्चन आया था। सिर्फ ये एरो दिखा रखे थे, किसी में यहाँ पे पोटेशियम लिख दिया था सिक्रीशन में, वहां पे अमोनिया रख दिया था, ठीक है। तो अपने को ये क्लियरली याद होना चाहिए, ये डायग्राम क्लियरली याद होना चाहिए, ठीक है। अब बात करूं मैं अगर सिलेक्टिव सिक्रीशन की, ओके, एब्जॉर्प्शन फोर्थ हमने कलेक्टिंग डक्ट नहीं लिखा, लो भाई ये भी लिख देते हैं, कलेक्टिंग डक्ट से किस किस का एब्जॉर्प्शन होगा। देखो मैं कह रही हूँ स्मॉल अमाउंट क्या एब्जॉर्ब होता है, स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया, लेकिन ये किस में नहीं जाता, ब्लड में नहीं जाएगा, वापस किस में जाएगा, इंटरस्टिशियल फ्लूइड में जाएगा, और H2O का एब्जॉर्प्शन होगा, ठीक है। अब बात करते हैं सेलेक्टिव सिक्रीशन की, ठीक है। थर्ड जो स्टेप है वो क्या है यूरिन फॉर्मेशन का बेटा, सिलेक्टिव सिक्रीशन। सेलेक्टिव सिक्रीशन क्यों हो रहा है, टू मेंटेन आयनिक बैलेंस। एक सेकेंड, ये अपना थोड़ा सा, ठीक है, टू मेंटेन आयनिक बैलेंस, ठीक है, पीएच ऑफ बॉडी फ्लूइड, ठीक है, इसलिए अपन सेलेक्टिव सिक्रेशन कहते हैं। हम कह रहे हैं ये सेलेक्टिव सिक्रेशन कहाँ से होगा बेटा, देखो इन पीसीटी में किस किस का होगा, दो चीजें लिखनी है, हाइड्रोजन आयन एंड NH3, ठीक है। हेनले लूप से कुछ नहीं होगा, आपको याद रखना है डीसीटी, इन डीसीटी। देखो एनसीईआरटी ध्यान से पढ़ना बेटा, मेरी बात याद करो, एनसीईआरटी को बहुत ध्यान से पढ़ना। जब डायग्राम में देखोगे आप तो सिर्फ दो चीजें दिखाता है, वो क्या क्या, एक तो हाइड्रोजन आयन और दूसरा पोटेशियम आयन, लेकिन जब थ्योरी पढ़ोगे तो वहां पे क्लियरली लिखा हुआ है हाइड्रोजन आयन भी सिलेक्टिवली सिक्रीट होगा, पोटेशियम आयन भी होगा और NH3 भी होगा, ठीक है। तो हम इसमें तीनों चीजें लिख लेते हैं, NH3 H आयन K आयन, क्लियर, ठीक है, क्लियर, बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही। इंपॉर्टेंट बात है बेटा, याद रखना, अगर ये थ्योरी में अमोनिया दे रखा है तो इसका मतलब ये ऑप्शन में पूछ सकता है, ठीक। चलिए अब देखो, जैसे हम क्या कह रहे हैं भाई, हम क्या कह रहे हैं, फिल्ट्रेट ये इन सारे प्रोसेस से गुजरा, इन स्टेप से गुजरा, और कहां से पास होगा, ये आएगा कलेक्टिंग, फाइनली कलेक्टिंग डक्ट से जो आएगा, ये आपके क्या है, ये कलेक्टिंग डक्ट है बेटा, ठीक है। अब यहां से जो फिल्ट्रेट जो गुजरने के बाद यहाँ पर आएगा, दैट इज कॉल्ड यूरिन, इसी को अपन क्या कह रहे हैं, यूरिन कह रहे हैं। और ये 4 टाइम्स मोर कंसंट्रेटेड होता है, कंसंट्रेटेड देन इनिशियल फिल्ट्रेट, ठीक है, 4 गुना ज्यादा कंसंट्रेटेड है, किससे, इनिशियल फिल्ट्रेट से, जो कहाँ पे आया था बेटा, वाउमन कैविटी में आया था। कैसे होता है कंसंट्रेटेड, वो आगे पढ़ेंगे, काउंटर करंट मैकेनिज्म है,
क्लियरली। अब देखो हम बात कर रहे हैं कि यूरिन पास हुआ, मैं कह रही हूँ यूरिन का फॉर्मेशन कहाँ पे हुआ है, नेफ्रॉन में। नेफ्रॉन से कहाँ गया, कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट से वही फर्स्ट टाइम वाली बात याद रखना, कलेक्टिंग डक्ट किस में ओपन होती है बेटा, डक्ट ऑफ बेलिनी, डक्ट ऑफ बेलिनी। और डक्ट ऑफ बेलिनी जो है वो ओपन होगी माइनर कैलिक्स, माइनर कैलिक्स से जाएगा आपका मेजर कैलिक्स, मेजर कैलिक्स से कहां पे जाएगा आपका पेल्विस, रीनल पेल्विस, पेल्विस से यूरेटर, यूरेटर और यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा के थ्रू क्या होगा, बॉडी से आउट हो जाएगा। ये आपका पाथ हो जाता है, किसका, पाथ ऑफ यूरिन, यूरिन का पाथ है ये, पाथ ऑफ यूरिन। याद रहेगा, बोलो याद रहेगी ये बात। चलिए आगे बात करेंगे हम कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, ध्यान से पढ़ना, कई क्वेश्चन आते हैं, कई क्वेरीज होती है मन में, ठीक। चलो